हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point A, x1, y1, z1, या फिर यूं कह सकते हैं वेक्टर A and parallel to a vector B। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और मान लेते हैं उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A, यानी जो वेक्टर A है वो इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है और पैरेलल टू वेक्टर B। लैम्डा कोई रियल नंबर है। चलिए क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट गिवन है 1 2 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3। यानी कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ए है और ये है इसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 एंड 3। तो यहां से मैं वेक्टर ए फाइंड आउट कर सकती हूँ। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये मुझे वेक्टर ए मिल गया एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। और ये जो लाइन हमें फाइंड आउट करनी है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि ये जो वेक्टर है इसे हम बोल सकते हैं वेक्टर बी। तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये हमें मिल गया वेक्टर बी। और वेक्टर आर क्या है? उस लाइन का पोजीशन वेक्टर जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी की ये जो वैल्यूज हैं ये इसमें रख दूं तो मुझे वेक्टर आर मिल जाएगा, यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। और लैम्डा क्या है? कोई रियल नंबर। देखिए यहाँ जो हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट की है ये वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट की है, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं की है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि आप वेक्टर फॉर्म में करो या फिर कार्टेशियन फॉर्म में। अगर हमें सामने से कुछ गिवन नहीं है तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में करेंगे, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में करनी है तब आप कार्टेशियन फॉर्म ही फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। देखिए क्वेश्चन में ही बोला गया है कि हमें ये जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ये वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म्स में फाइंड आउट करनी है। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। यानी ये पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे लाइन पास हो रही है, तो हम इसे बोल सकते हैं वेक्टर ए। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो यहां से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 2 माइनस 1 एंड 4, x1 y1 z1 एंड इज इन द डायरेक्शन i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, इसका मतलब इस वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि जिस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इसे हम बोल सकते हैं वेक्टर बी। आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। चलिए अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होगी? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये दोनों वैल्यूज हमें पुट करनी है डायरेक्ट। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप
प्लस लैम्डा वेक्टर बी की वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये तो आ गई वेक्टर फॉर्म। अब हमें फाइंड आउट करनी है कार्टेशियन फॉर्म। देखिए कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिससे वो लाइन पास हो रही है, यानी कि यहाँ पर वेक्टर ए से पास हो रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने पहले ही लिख लिए थे 2, -1 एंड 4। और ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। किसके, वेक्टर बी के, क्योंकि वेक्टर बी के पैरेलल है। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -1। तो चलिए ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन ए की वैल्यू 1 इक्वल्स टू y माइनस y1। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन b की वैल्यू 2 इक्वल्स टू z माइनस z1 और z1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन c की वैल्यू -1। तो x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन -1। ये है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। देखिए हमने वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों फॉर्म्स में इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें लाइन के कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म ही लिखेंगे। विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5। यानी ये पॉइंट है ए, -2, 4, -5। ये है इसके कोऑर्डिनेट्स। तो x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 4 और z1 की वैल्यू -5। and parallel to the line given by x plus 3/3 equals to y minus 4/5 equals to z plus 8/6। ये जो इक्वेशन हमें दी गई है वो इक्वेशन में कार्टेशियन फॉर्म में ही गिवन है। x plus 3/3 equals to y minus 4/5 equals to z plus 8/6। ये जो पॉइंट्स हैं ये तो है कोऑर्डिनेट्स और ये क्या है 3, 5 एंड 6 डायरेक्शन रेशियोज। तो कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास है, डायरेक्शन रेशियो मुझे यहां से मिल गए। तो अब जो कार्टेशियन इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी थी उसका फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। x माइनस x1 की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 3 इक्वल्स टू y माइनस y1 की वैल्यू 4 अपॉन z माइनस z1 की वैल्यू -5 अपॉन c की वैल्यू 6। तो ये हुआ x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू z प्लस 5 अपॉन 6। तो ये है कार्टेशियन इक्वेशन। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।